हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों ये देख सकते हैं नेताजी का चश्मा। इसमें हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। फटाफट से शुरू करते हैं। तो सवाल देख सकते हैं आप, लिखा है कि सेनानी ना होते हुए चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे। तो जवाब है, देखिए दोस्तों, यह है उत्तर। उत्तर मतलब जवाब। सेनानी सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग इसलिए कैप्टन कहते थे क्योंकि, सॉरी दोस्तों, क्योंकि रह गया है। ये क्योंकि है क्योंकि चश्मे वाले में एक सच्चे देशभक्त की तरह देश से लगाव था। चश्मे वाले के मन में नेताजी के प्रति गहरा लगाव था। उसमें देशभक्ति का भाव कूट कूट कर भरा था। वह अन्य शहीदों व देशभक्तों का आदर करता था। वह नेताजी की मूर्ति को बिना चश्मे के देखकर दुखी होता था। तो दोस्तों ये था पहला उत्तर। अब सवाल दूसरा, यानी प्रश्न दूसरा देखिए। हालदार साहब ने ड्राइवर को पहले चौराहे पर गाड़ी रोकने के लिए मना किया था, लेकिन बाद में तुरंत रोकने को कहा। देखिए दोस्तों, क है प्रश्न। हालदार साहब पहले मायूस क्यों हो गए थे। ठीक है। क पार्ट का उत्तर देखिए दोस्तों। ठीक है। हालदार साहब इसलिए मायूस हो गए थे क्योंकि वे नेताजी की मूर्ति बिना चश्मे के नहीं देखना चाहते थे। पर अब नेताजी जीवित न थे तो उन्हें नेताजी की बिना चश्मे की मूर्ति देखकर दुख होता था। तो प्रश्न अगर हम पढ़ें तो ख है, मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है। तो दोस्तों देखिए, ख का उत्तर, मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा यह उम्मीद रह गया दोस्तों, जगाता है कि देश में देश प्रेम एवं देशभक्ति अभी भी बाकी है। ठीक है, ये ब है दोस्तों। बच्चों द्वारा किया गया काम एक अच्छे भविष्य का संकेत है तथा इनमें देश प्रेम के बीज अंकुरित हो रहे हैं। ये हो गया ख का उत्तर। अब देखिए ग का प्रश्न, ग देख लीजिए। हालदार साहब इतनी सी बात पर भावुक क्यों हो उठे। तो ग का उत्तर देखिए दोस्तों, हालदार साहब इतनी सी बात पर इसलिए भावुक हो उठे क्योंकि उन्हें लगा कि नेताजी की मूर्ति अब चश्म विहीन होगी। परंतु जब उन्होंने देखा कि मूर्ति की आंखों पर सरकंडे का चश्मा लगा हुआ है तो वह प्रसन्न हुए और यह जानकर कि यह कार्य बच्चों द्वारा किया गया है तो उन्हें लग गया कि इन बच्चों में अभी भी देशभक्ति की भावना है। यह सब सोचकर वे भावुक हो गए। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया ग का। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। तो तीसरा प्रश्न देखते हैं। आशय स्पष्ट कीजिए, यानी जो कहा गया है उसको हमें स्पष्ट करना है कि उनके कहने का क्या मतलब था। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी जवानी जिंदगी सब कुछ होम होम मतलब है बलिदान एक तरह से देने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। तो दोस्तों उत्तर है तीसरे का, आम आदमी आजकल अपने निजी जीवन में इतना व्यस्त हो गया है कि उसे दूसरी किसी बात की सुध ही नहीं रहती। आज अगर हम एक आज़ाद देश में जी रहे हैं तो यह सब हमें बहुत आसानी से नहीं मिला। इसके लिए भारत के हजारों देशभक्तों ने अपनी शहादत दी है। उन्हीं के कारण हम आज़ाद हुए हैं। यदि कोई भी उन पर हंसता है और उनका सम्मान नहीं करता तो यह बहुत दुख की बात है। ऐसे लोग केवल खुद का सोचते हैं और ऐसे लोगों को स्वार्थी कहा जाता है। लेखक ने ऐसे लोगों के प्रति अपना क्रोध व्यक्त किया है। ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4। पान वाले का रेखाचित्र प्रस्तुत कीजिए। तो रेखाचित्र से मतलब है आप उसके बारे में बताइए। तो देखिए हमने जो लिखा है इससे मिलता जुलता भी आप लिख सकते हैं। ठीक है। पान वाला एक हंसमुख व्यक्ति है। सड़क के किनारे उसकी पान मसाले की दुकान है। वह दिखने में काला है
वह मोटा व्यक्ति है और उसकी तोंद निकली हुई है। वह बातें अच्छी बनाता है, वह पान बेचता भी है और खुद भी हर समय पान खाता रहता है। ज़्यादा पान खाने के कारण उसके दांत पीले व काले हो गए हैं। ये हो गया चौथा। अब देखिए पांचवा प्रश्न देखते हैं क्या है। प्रश्न है, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। कैप्टन के प्रति पानवाले की इस टिप्पणी पर अपनी प्रतिक्रिया लिखिए। अपनी प्रतिक्रिया यानी कि आप अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं, ठीक है। वैसे मैंने कोशिश की है यहाँ पे आंसर लिखने की, तो दोस्तों इस जैसा भी मिलता जुलता भी आप चाहें तो लिख सकते हैं। तो देखिए उत्तर है पांचवा, पानवाले ने कैप्टन को लंगड़ा और पागल कहा, जो कि बिल्कुल बुरी बात है, क्योंकि पानवाला एक साधारण सा व्यक्ति है और कैप्टन एक सच्चे देशभक्त व्यक्ति हैं। वो उससे वो न लिखो, वह लिखो, क्योंकि वो तो उर्दू में होता है, वह होता है हिंदी में। वह उससे मानसिक तौर पर अधिक तीव्र हैं, ठीक है। हालांकि वो उसकी तरह उतने मजबूत नहीं, लेकिन वो मानसिक तौर से उससे तीव्र हैं, तेज़ हैं, ठीक है। तो अपनी तरफ से भी कुछ और दो लाइन जोड़ सकते हैं। तो दोस्तों ये थी, मैंने फटाफट से बताने की कोशिश की है, ठीक है। इसको आप सुने, 2-3 बार सुनेंगे कान में लगा के, हेडफोन लगा के, तो आपको याद हो जाए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय, टेक केयर। उम्मीद है गाइस ये वीडियो आपको पसंद आई हो, और अगर पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और उन तक पहुंचाइएगा जिनको इन वीडियोस को देखने की ज़रूरत हो। चलिए मिलते हैं फिर, बाय बाय, टेक केयर।